कई बार लोग कहते हैं कंठी पहनने से महाराज हम तो ये खाते हैं वो खाते हैं, कैसे कंठी धारण करें। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि ये कंठी जो है, अगर आप गलत राह पर भी है ना, तो कुछ दिनों बाद आपको सीधे रास्ते पे अवश्य लेकर के आएगी ये माला। क्यों? ये माला पहनने के पश्चात बड़ी मर्यादाएं हो जाती हैं। क्यों? आप जब माला पहन लेते हैं अगर गले में ना, तो आपके मन में होता है रे मैंने तो ये माला पहन रखी तुलसी की, मुझे कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मन में एक बार तो विचार आएगा, चाहे आप जितने बड़े पापी हो, जितना आप दुष्कर्म करते हो, लेकिन एक बार के लिए मन में जरूर सोचेंगे हमने कंठी पहनी है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। अच्छा, ये कंठी पहन के तो आप कहीं मार्केट में घूम नहीं सकते, कहीं भी ऐसी वैसी जगह जाके खड़े नहीं हो सकते, जहाँ पे अच्छे लोग बैठते होंगे, जहाँ अच्छे लोगों की संगति होगी वहीं आप बैठ सकते हैं। क्यों? अगर आप गलत लोगों के साथ में बैठे हुए हैं तो आपके मन में एक बार जरूर आएगा यार हमने कंठी पहनी हुई है, लोग देखेंगे तो क्या कहने कंठी पहने घूमता है और ऐसे कार्य करता है। तो जहां तक मेरा अनुभव है कि कंठी आपको पहनने से गलत रास्ते पर भले ही आप हैं, लेकिन गलत से एक ना एक दिन सीधे रास्ते पर ये कंठी अवश्य लेकर के आएगी। इसलिए सभी कंठी धारण करें। जितने भी धर्म वाले, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी अपने अपने धर्म को लेकर के चलते हैं, अपनी पहचान लेकर के चलते हैं। और हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी क्या है? हमसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो हम लोग क्या बताते हैं? कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। ये गलत बात है। कोई अगर हमसे पूछे भाई साहब आपकी जाति क्या है, कहिए हमारी कोई जाति नहीं है, सबसे पहले हम सनातनी है, सबसे पहले हम हिंदू हैं और हिंदू ही हमारी जाति है, हम सनातनी यही हमारी जाति है और कोई हमारी जाति नहीं। सबसे पहला एक मनुष्य बनना सीखिए, सबसे पहले एक इंसान बनना सीखिए, बाद में ये जाति तो बाद में बने, इसे बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले एकजुट होकर के एकता में रह करके कोई कार्य किया जाए। एक इंसान बनिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनिए, लोग आपको आपके नाम से जाने, लोग आपको आपके खानदान से न जाने कि उनके बेटे हैं तो ये इनकी पहचान है। नहीं, अपनी कुछ अलग पहचान बनाओ, कुछ अच्छे कार्य करके पहचान बनाओ। इस संसार में आकर के महाराज 80 साल की आयु अगर मिली है, 100 वर्ष की आयु अगर मिली है, तो निश्चित नहीं कि 100 वर्ष जियो और मर के चले जाओ। गांव के अगल बगल के 2-4 लोग आपको जानेंगे, बात कहानी खत्म। क्या इसीलिए हम आए थे? नहीं। कहते हैं कि 20 वर्ष की ही आयु आप रहिए, सिर्फ 20 वर्ष का जीवन हो, 40 वर्ष का जीवन हो, लेकिन इस 40 वर्ष के जीवन में ही हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जाने के बाद भी कई वर्षों तक लोग मुझे याद रखें। असली जीना इसे कहते हैं, असली जीना ये है। हम अपने परिवार के लिए जिए, हम अपने परिवार के लिए करें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी घर के लोग अगर रोते हैं तो कौन सी बड़ी बात है भाई, हम घर के रहे, घर हमारे हैं, परिवार हमारा है, तो रोएंगे। लेकिन आपके जाने के बाद अगर आपके समाज वाले आपके लिए रो पड़े तो आप समझ लेना आपने जीवन में असली कमाई कमाई है। यही आपकी असली कमाई है, यही आपका असली धन है। ऐसा जीवन जिया जाए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि असली जीवन वही है कि आप कम आयु ही जियो, लेकिन समाज के लिए कुछ करके जाओ, समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाओ जो सदैव सदैव के लिए आपको लोग याद रखें। ये जीवन है। तो आप अपने संस्कारों को लेकर के चले। ऐसा नहीं हम माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे, कलावा नहीं हाथ में बांधेंगे, नहीं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश के रहने वाले हैं, और कितने बड़भागी हैं। आज तक विदेशों में भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ है। हुआ है क्या? भगवान कभी विदेश में नहीं आए। भगवान कहाँ आए? इसी भारतवर्ष में आए। तो हम सब तो सौभाग्यशाली हैं महाराज, बड़भागी हैं। और इसके बाद भी अगर हमें शर्म आती है तिलक चंदन करने में, तो हमसे बड़ा दुर्भागी कोई हो ही नहीं सकता है।
ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। फटे चीते कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती बच्चों को, लेकिन तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है। हमारे क्लास के स्टूडेंट क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे क्या, हम भगवान के भक्त हैं, लगाते हैं, हमारा यही धर्म है, हमारी यही पहचान है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जब जाते हैं विदेशों में कथाएं करने, तो ऐसा थोड़ी कि वहां तो कोई दिखता ही नहीं है, वहां तो सब गोरे ही दिखते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि विदेशों में जाकर के स्वरूप ही बदल लिया। ऐसा नहीं होता है। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे जिस देश में पहुंच जाए, हमारा जो वेश है वही रहेगा महाराज। इसलिए आप अपने मार्ग पर डिगे रहिए, अडिग रहिए, कोई कुछ भी कहे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं।